हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चिप्स के बारे में कि कितना प्रकार का चिप्स होता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ चिप्स, तो टाइप्स ऑफ चिप्स कितना प्रकार का होता है। चिप्स पहले जानिए चिप्स क्या होता है। जब हम कोई टर्निंग कर रहे हैं तो उस टाइम जो हमारा मेटल का जो टुकड़ा निकलता है उसको हम चिप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चिप्स है ये बहुत प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ चिप्स। तो चिप्स कितना प्रकार का होता है। मेनली चिप्स होता है हम लोग का 3 प्रकार का। एक होता है हम लोग का कॉन्टिन्यूअस चिप्स, दूसरा होता है हम लोग का डिसकंटिन्यूअस चिप्स, और थर्ड जो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज। कॉन्टिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज को हम शॉर्ट में BUE लिखते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड बिल्ट अप। तो चिप्स जो हमारा होता है 3 प्रकार का, तो कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और बिल्ट अप एज क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, तो ये हो गया हम लोग टर्निंग कर रहा है। तो हम लोग का जो कटिंग टूल है तो यहाँ से हम लोग का चिप्स निकालता है। तो चिप्स अगर मानिए ऐसे निकलता है तो कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, मतलब आपका बिना टूटे हुए चिप्स निकल रहा है, ठीक है। आपका चिप्स जो है बीच में नहीं टूट रहा है, कॉन्टिन्यूअसली निकलते जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चिप्स। और डिसकंटिन्यूअस चिप्स क्या होता है। डिसकंटिन्यूअस चिप्स होता है हम जैसे टर्निंग कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा चिप्स जो है ऐसे निकलता है टूट टूट के, ठीक है। टूट टूट के हम लोग का चिप्स निकलता है, तो इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप्स। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हम लोग का चिप्स जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग का टूल के ऊपर एक बिल्टअप एज आ जाता है। मतलब जो आप टर्निंग कर रहे, काटिंग कर रहे तो वही चिप्स जो है आपको टूट कर आपका जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल के फेस के ऊपर बैठ जाता है, और बैठ के ये बिल्टअप एज हो जाता है। बैठ के ये एकदम वेल्डिंग जैसा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का चिप्स तो कॉन्टिन्यूअस निकलता है, लेकिन जो हम लोग का कटिंग टूल है वो बिल्टअप एज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कटिंग कॉन्टिन्यूअस चिप्स विथ बिल्टअप एज। तो ये था 3 टाइप का चिप्स। तो अब हम देखेंगे इसका डिटेल्स। तो डिटेल्स में हम देखते हैं पहले कॉन्टिन्यूअस चिप्स के बारे में। कॉन्टिन्यूअस चिप्स के बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो जैसे कि बोला, कॉन्टिन्यूअस चिप्स जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं निकलता है, बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चिप्स जो होता है हम लोग का कौन सा मटेरियल के ऊपर होता है। तो देखिए हर तरह का चिप्स जो है कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस विद बिल्टअप एज, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल, कटिंग स्पीड एंड फीड, तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर जो डिपेंड करता है हम लोग का मटेरियल के ऊपर। मटेरियल क्या होगा उस हिसाब से हम लोग का कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड बिल्टअप एज होता है।
ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस चिप्स जो होता है हम लोग का डक्टाइल मटेरियल में हम लोग का कॉन्टिन्यूस चिप्स होता है। तो डक्टाइल मटेरियल हम लोग का क्या हो गया, एग्जाम्पल जैसे हम लोग का हो गया माइल्ड स्टील जो हो गया हम लोग का डक्टाइल मटेरियल जो हो गया हम लोग का माइल्ड स्टील। और एक जो होता है सिर्फ डक्टाइल मटेरियल में हम लोग का कॉन्टिन्यूस चिप्स तो होता है, ठीक है, पता चल गया। लेकिन और एक होता है हम लोग का अगर काटिंग स्पीड अगर हाई रहेगा तभी कॉन्टिन्यूस चिप्स होगा। जैसे डक्टाइल मटेरियल होगा उसके बाद हम लोग का काटिंग स्पीड भी हाई होना चाहिए, तब हम लोग का जो है कॉन्टिन्यूस चिप्स। उसके बाद हम लोग का क्या है, फ्रिक्शन टूल के साथ जो देखिए जॉब का हम लोग का जो टूल काट रहा है तो यहाँ पे हम लोग का एक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, एक घर्षण होता है। तो ये जो घर्षण जो होता है कॉन्टिन्यूस चिप्स में हम लोग का कम होता है, यानी कि मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन टूल फेस एंड चिप्स एंड टूल फेस। ये जो हम लोग का चिप्स है, ठीक है, और ये जो टूल फेस है, चिप्स एंड टूल फेस के ऊपर हम लोग का जो है फ्रिक्शन जो होता है चिप्स और टूल फेस के ऊपर वो मिनिमम होता है, ठीक है। ये सब कंडीशन अगर रहेगा आपका तो आपका कंटिन्यूस चिप्स उत्पादन होगा। ये सब कंडीशन अगर नहीं होगा तब आपका कंटिन्यूस चिप्स नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यूस चिप्स क्या है हम लोग का पता चल गया। अब देखिए कुछ कंडीशन है कॉन्टिन्यूस चिप्स के लिए, कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन जो है हम लोग का जैसे बोला है डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग का क्या है, बिगर रेक एंगल, हम लोग का जो रेक एंगल होगा वो बिगर होना चाहिए, बिगर रेक एंगल। उसके बाद थर्ड हम लोग का कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है जो है हम बोले हैं कि कटिंग स्पीड जो है वो हाई होना चाहिए, कटिंग स्पीड हाई होना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर कंडीशन क्या है 4 नंबर कंडीशन जो है फ्रिक्शन जो रहेगा हम लोग का टूल और चिप्स के ऊपर, ठीक है, चिप्स एंड टूल फेस के ऊपर जो हम लोग का फ्रिक्शन जो होगा वो मिनिमम होता है फ्रिक्शन। उसके बाद हम लोग का 5 नंबर कंडीशन क्या है, 5 नंबर कंडीशन ये है कि आपका डेप्थ ऑफ काट, जो डेप्थ ऑफ काट है आप दीजिएगा वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल डेप्थ ऑफ काट। तो देखिए कॉन्टिन्यूस चिप्स डक्टाइल मटेरियल में होता है हाई कटिंग स्पीड में, और इसका जो मिनिमम टूल फेस एंड चिप्स के ऊपर जो फ्रिक्शन होता है वो मिनिमम होता है। ये था कॉन्टिन्यूस चिप्स का डेफिनेशन। उसके बाद कंडीशन देखिए, कंडीशन में क्या है हम लोग का कंटिन्यूस चिप्स हम लोग का उत्पादन होने के लिए फर्स्ट हम लोग का जो मटेरियल होना चाहिए वो डक्टाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो रेक एंगल है हम लोग का बिगर रेक एंगल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग का जो कटिंग स्पीड है हाई होना चाहिए, और हम लोग का जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए, और स्मॉल डेप्थ ऑफ काट जो आप लगा रहे हैं ये जो हो गया आपका डेप्थ ऑफ काट, ठीक है, ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ काट, ये आपका स्मॉल होना चाहिए। ज़्यादा डेप्थ ऑफ काट से आप
काटिएगा तो आपका कंटिन्यूअस चिप्स उत्पादन नहीं होगा। ये था कंटिन्यूअस चिप्स। उसके बाद हम चलते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप्स के बारे में देखते हैं। डिसकंटिन्यूअस चिप्स क्या होता है, पहले हम लोग का डेफिनेशन जानना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूअस चिप्स, जब हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं, जैसे टार्निंग हो गया या फिर कोई भी मशीनिंग शेपिंग, तो उस टाइम हम लोग का जो चिप्स निकालता है वो अगर हम लोग का कंटिन्यूअसली नहीं निकलता है, यानी कि बीच में वो टूट जाता है। जैसे कंटिन्यूअस चिप्स में कंटिन्यूअस निकल रहा था, लेकिन डिसकंटिन्यूअस में बीच में टूट जा रहा है। तो ऐसा प्रकार अगर हम लोग का चिप्स निकलता है कि बीच में टूट जाता है, तो उस समय हम लोग का जो चिप्स होता है, जो चिप्स फॉर्म होता है, वो होता है डिसकंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स जो होता है वो चिप्स में ब्रेकेज होता है। तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स जो होता है वो हम लोग का मटेरियल, हम लोग का जो फर्स्ट हम लोग का मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल जो होना चाहिए वो हम लोग का हार्ड एंड ब्रिटल होना चाहिए। मटेरियल हम लोग का हार्ड एंड ब्रिटल, ब्रिटल यानी कि भंगुर और हार्ड यानी कि कठोर। ठीक है, तो हार्ड एंड ब्रिटल हम लोग का मटेरियल होना चाहिए। तो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल में हम लोग का क्या क्या मटेरियल आता है, तो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल में हम लोग का आ जाता है ब्रास आ जाता है। उसके बाद हम लोग का आ जाता है ब्रोंज। उसके बाद आ जाता है कास्ट आयरन। ठीक है, तो कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रोंज, तीन जो ये तीन प्रकार का ये हो जाता है हम लोग का हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। और एक कंडीशन है जो है इसका जो काटिंग स्पीड है इसका भी हाई रहता है। ठीक है, इसका भी काटिंग स्पीड जो है हाई होता है। तो ये था हम लोग का डेफिनेशन डिसकंटिन्यूअस चिप्स का। हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल लाइक ब्रास, ब्रोंज, कास्ट आयरन के ऊपर हाई स्पीड से अगर हम मशीनिंग करते हैं, ठीक है, तब हम लोग का जो है डिसकंटिन्यूअस चिप्स होता है। और ये जो हमारा फ्रिक्शन जो होता है, इसमें फ्रिक्शन हाई होता है, फ्रिक्शन हाई होता है इसमें, इसमें हम लोग का फ्रिक्शन जो है हाई होता है। ये था डेफिनेशन। अब कंडीशन देखते हैं, डिसकंटिन्यूअस चिप्स में कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। कंडीशन देखिए, डिसकंटिन्यूअस चिप्स हम लोग का फॉर्म करने के लिए या फिर फॉर्म होने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए, फर्स्ट है हम लोग का मटेरियल। मटेरियल जो होना चाहिए वो हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग का जो फीड फीड जो है हम लोग का लो होना चाहिए। उसके बाद हम लोग का जो कटिंग स्पीड है वो हाई होना चाहिए, हाई कटिंग स्पीड। 4 नंबर जो है हम लोग का फ्रिक्शन, टूल फेस, हम लोग का जो टूल फेस और चिप्स चिप्स और टूल्स के साथ जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन जो होगा हाई हाई फ्रिक्शन होता है। उसके बाद टू मच डेप्थ ऑफ काट, ये सब कंडीशन अगर फॉलो होता है तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स फॉर्म होता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपका फॉलो नहीं करता है तब डिसकंटिन्यूअस चिप्स फॉर्म नहीं होता है। अब चलते हैं कंटिन्यूअस विथ
बिल्ट अप एज। कॉन्टिन्यूस विद बिल्ट अप एज क्या होता है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन पहले जानते हैं। कॉन्टिन्यूस विद बिल्ट अप एज जो होता है हम लोग का, उसके लिए हम लोग का कंटिन्यूस, जैसे कंटिन्यूस चिप्स, पहले तो हमको कंटिन्यूस चिप्स फॉर्म करना है, तो इसके लिए हम लोग का मेटल होना चाहिए डक्टाइल, लाइक माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल में हम लोग का कंटिन्यूस चिप्स उत्पादन होगा। अब बिल्टअप एज कैसे फॉर्म होगा, तो बिल्टअप एज फॉर्म होगा इसी कारण कि आपका जो फ्रिक्शन रहेगा वो हाई रहेगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूस चिप्स के जैसा फ्रिक्शन जो है हाई रहेगा। तो और जो आपका काटिंग स्पीड है, काटिंग स्पीड होना चाहिए आपका लो काटिंग स्पीड। तो देखिए हम लोग का मटेरियल जो है, मटेरियल होना चाहिए हम लोग का डक्टाइल, और फ्रिक्शन जो होगा हाई, और काटिंग स्पीड जो है वो लो रहेगा, ठीक है। इस में आपका कंटिन्यूस विद बिल्टअप एज चिप्स प्रोड्यूस होगा। तो इसमें भी कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन क्या क्या है कंटिन्यूस विद बिल्टअप एज फॉर्म करने के लिए, कंडीशन क्या क्या है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है आपका फीड रेट जो होगा एक्सेसिव, फीड रेट होगा बहुत ज़्यादा, यानी कि हाई फीड रेट। उसके बाद आपका जो मटेरियल है वो डक्टाइल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो रेक एंगल है, रेक एंगल जो है स्मॉल होगा। उसके बाद कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड जो होगा वो लो होगा, लो कटिंग स्पीड। और जो होता है लैक ऑफ कूलेंट के वजह से भी आपका बिल्टअप एज आ जाता है। लैक ऑफ कूलेंट यानी कि आप काट रहे हैं लेकिन कूलेंट आप यूज नहीं कर रहे, तो लैक ऑफ कूलेंट की वजह से भी आपका कंटिन्यूस विद बिल्टअप एज आ जाता है। तो ये था कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस विद बिल्टअप एज का डेफिनेशन एंड कंडीशन। अब हम देखेंगे तीनों चिप्स का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। कंटिन्यूस चिप्स में क्या एडवांटेज है, डिसकंटिन्यूस चिप्स में क्या एडवांटेज है, और बिल्टअप एज में क्या एडवांटेज है और उसका डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस चिप्स के बारे में, ठीक है। तो कंटिन्यूस चिप्स का जो एडवांटेज है वो क्या है, और डिसकंटिन्यूस चिप्स का एडवांटेज है वो क्या है, और बिल्टअप एज का एडवांटेज। तो कंटिन्यूस चिप्स का जो एडवांटेज है हम लोग का वो है बेटर सरफेस फिनिश। कंटिन्यूस चिप्स में हम लोग का जो सरफेस फिनिश होता है वो बेटर होता है। बेटर सरफेस फिनिश होता है। उसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है दूसरा जो एडवांटेज है वो है लेस हीट जेनरेशन। लेस हीट क्यों जेनरेट करता है, क्योंकि फ्रिक्शन इसका कम होता है, फ्रिक्शन इसका लो होता है। तो इसके लिए हीट जो जेनरेट करता है वो बहुत कम हीट जेनरेट करता है। जिसका फ्रिक्शन जितना ज़्यादा रहेगा उसका हीट उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा जेनरेट करेगा। उसके बाद देखिए जो
इतना सब हम लोग का जैसे फ्रिक्शन लो हो गया, सरफेस फिनिश अच्छा हो गया, कम हीट जनरेट किया, तो इसमें हम लोग का फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा यही है कि हम लोग का टूल लाइफ जो है वो बढ़ जाता है, लॉन्ग टूल लाइफ। इसमें हम लोग का टूल लाइफ लॉन्ग हो जाता है। क्योंकि इसमें वायर एंड टियर नहीं होता है। ठीक है, ये था एडवांटेज, कंटिन्यूस चिप्स का एडवांटेज। उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूस चिप्स का डिसएडवांटेज क्या है। कंटिन्यूस चिप्स का डिसएडवांटेज, कंटिन्यूस चिप्स का डिसएडवांटेज जो है, हम लोग का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि उसमें पूरा ही आपका एडवांटेज ही है। तो इसीलिए कंटिन्यूस चिप्स में आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसकंटिन्यूअस चिप्स का एडवांटेज। डिसकंटिन्यूअस चिप्स में क्या एडवांटेज होता है? डिसकंटिन्यूअस चिप्स में आपका एडवांटेज यही होता है कि चिप्स जो आपका फॉर्म करता है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ब्रिटल मटेरियल में आपका डिसकंटिन्यूअस चिप्स अगर फॉर्म होता है तो गुड सरफेस फिनिश देता है, और टूल लाइफ जो है इंक्रीज करता है, और पावर जो है रिड्यूस करता है। तो ब्रिटल मटेरियल में अगर आपका डिसकंटिन्यूअस चिप्स होता है, ठीक है, तो आपका जो है सरफेस फिनिश होता है गुड सरफेस फिनिश। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो टूल लाइफ है, टूल लाइफ इंक्रीज करता है। क्यों? आपका डिसकंटिन्यूअस चिप्स हो जा रहा है होता है, तो ब्रिटल मटेरियल डिसकंटिन्यूअस चिप्स होने से चिप्स टूट जाता है, तो इसमें फ़ायदा है, गुड सरफेस फिनिश भी मिल जाता है और टूल लाइफ भी मिल जाता है। अगर आपका चिप्स अगर नहीं टूटता तो आपका बिल्टअप एज आ जाता है, तो इसीलिए टूट जाता है आपका चिप्स, इसीलिए गुड सरफेस फिनिश भी देता है और टूल लाइफ भी जो है हमारा इंक्रीज़ होता है, और पावर कंजम्पशन जो होता है हमारा रिड्यूस करता है। पावर कंजम्पशन रिड्यूस करता है। ठीक है, ये था डिसकंटिन्यूअस चिप्स का एडवांटेज। अब डिसकंटिन्यूअस चिप्स का डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसकंटिन्यूअस चिप्स का डिसएडवांटेज, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप डक्टाइल मटेरियल में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपका डिसकंटिन्यूअस चिप्स फॉर्म होता है, ठीक है, अगर डक्टाइल मटेरियल में डिसकंटिन्यूअस चिप्स फॉर्म होता है तो उसमें आपका घटा है। तो क्या घटा है? आपका जो सरफेस फिनिश है वो आपका पूर आएगा, यानी कि खराब सरफेस फिनिश आएगा। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल में अगर डिसकंटिन्यूअस चिप्स उत्पादन होता है तो पुअर सरफेस फिनिश आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक्सेसिव वायर एंड टियर होता है। ठीक है, वायर एंड टियर घर्षण और जो आपका ये होता है तो ये हाई होता है। ये था डिसएडवांटेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस विद बिल्टअप एज। इसका एडवांटेज, तो इसका एडवांटेज क्या है कंटिन्यूअस विद बिल्टअप एज का?
कंटिन्यूअस विद बिल्टअप एज हो जाने में आपका जो टूल है कटिंग टूल के ऊपर आपका बिल्टअप एज हो जाता है, यानी कि आपका चिप्स जो है, चिप्स का वो मटेरियल इसमें आपका वेल्डिंग जैसा हो जाता है, इसमें घुस के आपका टूल में सटक जाता है, यानी कि टूल में आपका पकड़ लेता है टूल को, ठीक है, और पूरा वेल्डिंग जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक फ़ायदा क्या है, तो इसमें फ़ायदा यही है कि आपका जो टूल है वो डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका बिल्टअप एज आ गया, तो इसमें क्या होगा, आपका टूल डैमेज ही नहीं होगा, ठीक है। इसमें डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, तो आपका जितना भी टक्कर खाएगा, जितना भी गर्म होगा, तो डैमेज कम होता है। ये है एडवांटेज। उसके बाद आपका जो है डिसकंटिन्यूअस विद बिल्टअप एज में फ्रिक्शन हाई रहता है, तो हाई फ्रिक्शन में टेम्परेचर भी आपका जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हाई फ्रिक्शन और हाई टेम्परेचर, हाई फ्रिक्शन और हाई टेम्परेचर में आपका टूल का लाइफ जो है ख़त्म हो जाने का चांसेस बहुत है, हाई फ्रिक्शन और हाई टेम्परेचर। तो इसमें अगर बिल्टअप एज आ जाता है, तो बिल्टअप एज आ जाने से आपका प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, तो इसमें क्या है, आपका जो है टूल लाइफ इंक्रीज़ करता है, इसमें आपका टूल लाइफ बढ़ जाता है। आपका बिल्टअप एज आ जाने से हाई फ्रिक्शन और हाई टेम्परेचर में भी आपका टूल लाइफ जो है इंक्रीज हो जाता है। और बिल्टअप एज का डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका यही है कि अगर आपका टूल के ऊपर ऐसे बिल्टअप एज आ जाता है, तो जब आप टर्निंग या मशीनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम या बिल्टअप एज आ जाने से आपका जो सरफेस फिनिश होता है वो रफ होता है, ठीक है। यही है इसका डिसएडवांटेज कि आपका सरफेस फिनिश जो है रफ होता है, तो रफ सरफेस फिनिश होता है, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ चिप्स के बारे में कि कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस विद बिल्टअप एज में क्या क्या आपका डेफिनेशन क्या है, उसका कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, और उसको एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस विद बिल्टअप एज में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। तो